अब भाई लोग तुम में से बहुत से लोगों को एनिमे देखने का टाइम नहीं मिल पाता होगा, और अगर टाइम होता भी है तो उसमें कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस वाली एनिमे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यार फिक्र मत करो, आज के वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, जिसमें मैं बताने वाला हूँ 10 वेरी शॉर्ट एनिमेस के बारे में, जिनको तुम सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर फिनिश कर सकते हो। मतलब इतना समझ लो कि ये सारी एनिमे है तो छोटा पैकेट, बट धमाका बहुत बड़े लेवल पे करेगी। और हाँ, इस लिस्ट के अंदर मैंने जितनी भी एनिमे रखी है वो सारी की सारी एनिमे तुम्हें हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगी। प्लस ये एनिमे अलग अलग जॉनर से भरी हुई है, तो भाई वीडियो को पूरी एंड तक देखना ताकि तुमसे कुछ कमाल की सीरीज मिस ना हो जाए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। नंबर 1 मॉब साइको 100। सो अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो, बट फिर भी वो इस दुनिया के अंदर एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है, सो दिस एनिमे इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर शिगो कागेयामा अपनी फीलिंग और इमोशन को दबा के रखता है ताकि उसकी पावर से दूसरों को खतरा ना हो, और बंदा बस अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है बिना अपनी पावर के दम पे, क्योंकि यार उसका माइंडसेट अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है। और हाँ, तुम्हें कैरेक्टर काफी सिमिलर लगेगा अपने साइतामा से, क्योंकि यार दोनों के क्रिएटर सेम है, बट स्टोरी लाइन और पर्सपेक्टिव काफी डिफरेंट है। और एनिमे के अंदर तुम्हें हर एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एंड मॉब साइको 100 का सीजन 1 तुम्हें ऑफिशियल हिंदी डब में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो भाई लोग एनिमे काफी अच्छे है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 2 डेविल मे क्राई। तो अब अगर तुम्हें फुल ऑन एक्शन विद कूलेस्ट मेन कैरेक्टर कहीं देखना है तो डेविल मे क्राई एनिमे इज बेटर चॉइस फॉर यू। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर डांटे एक प्रोफेशनल डीमन हंटर होता है और वो पैसों के लिए डीमंस को मारता है। और हाँ, शुरू में तुम्हें डीमंस बहुत ज्यादा बुरे लगेंगे, बट आगे चल के तुम्हारा डीमंस को लेकर नजरिया चेंज होने वाला है। और अपने डांटे के पास एक रेड कलर का पेंडेंट भी होता है, तो इस एनिमे के अंदर आगे चल के एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एंड इसी वजह से डीमंस और ह्यूमंस अपने डांटे को पकड़ना चाहते हैं। अब भाई मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस एनिमे के सिर्फ 8 ही एपिसोड है, एंड इसका हर एक एपिसोड फुल क्रेजी एक्शन से भरा हुआ है। और यार ये एनिमे तुम्हें नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल मिल जाएगा हिंदी डब में, जो तुम 5 या 6 घंटे में इजीली फिनिश कर सकते हो। नंबर 3 ज़ूम 100। अब अगर तुम्हें काफी कम टाइम में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का मजा लेना है तो भाई ज़ूम 100 इज मस्ट वॉच एनिमे फॉर यू। सो इस स्टोरी के अंदर अपने मेन कैरेक्टर अकीरा को फाइनली उसकी ड्रीम जॉब मिल जाती है। हाँ, मतलब फ्रेशर्स को यही लगता है कि अब तो मजे ही मजे होंगे, पर यार ओवर टाइम, जॉब का स्ट्रेस और डेली बॉस की डांट सुनना, ये सब अपने अकीरा की बैंड बजा देते हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही वो सुबह उठकर बाहर देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई पूरी दुनिया के लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और भाई ये देख के अकीरा काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे जॉब पे नहीं जाना होगा और कोई वर्कलोड भी नहीं होगा, बस पूरा टाइम चिल करो और फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी जियो। देन फिर वो एक बकेट लिस्ट बनाता है जिसके अंदर वो अपनी सारी चीजें लिखता है जो मरने से पहले कंप्लीट करना चाहता है। एंड ट्रस्ट मी, एनिमे काफी बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ तुम्हें एंटरटेन करेगी, जिसके सिर्फ 12 एपिसोड तुम्हें हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। काश 26 में भी ऐसी ही दुनिया खत्म हो। नंबर 4 द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रूटन। तो अभी यार तुम में से बहुत से लोगों की स्कूल में कोई ना कोई तो क्रश रही होगी, और वो लड़की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सुंदर भी होगी, जिस कारण पूरा स्कूल उसका दीवाना होगा। मतलब सब लड़कों की वो ड्रीम गर्ल होगी। तो भाई अब तुम्हें लगता है कि वो ऑलरेडी इतनी पॉपुलर है, उसके इतने हैंडसम दोस्त हैं, तो क्यों ही मुझ जैसे इंट्रोवर्ट लड़के से प्यार करेगी, इसीलिए तुम यही सोच के उसे बुला देते हो। बट कुछ टाइम बाद तुम्हें पता चलता है कि वो एंजल जैसी लड़की तुम्हारी ही पड़ोसन है। मतलब इतना समझ लो कि दोनों की दुनिया काफी अलग है, बट दोनों के दिल काफी नजदीक भी है। अब यही सेम इंसिडेंट अपने मेन कैरेक्टर के साथ भी होता है, और भाई धीरे दोनों की बातें होती है, दोनों एक फ्रेंड जोन में आते हैं, और दोनों के दिल कैसे मिलते हैं तुम्हें ये एनिमे के अंदर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। तो भाई मैं तो बोलूंगा ये एनिमे बिल्कुल प्योर रोमांस से भरी हुई है, तो रोमांस के दीवानों इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 5 फ्री एरन। तो एक बार इमेजिन करो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी के सिर्फ 10 साल एक बड़े से एडवेंचर में लगा देते हो और अपने दोस्त के साथ दुनिया भी बचा लेते हो, लेकिन जब सब खत्म होता है तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे लिए ये तो सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर था और तुम्हारे दोस्त के लिए वो पूरी जिंदगी थी। एंड यही फील देता है ये होलसम एनिमे, जहाँ ये स्टोरी एक फ्री एरन नाम की लड़की के अराउंड रिवॉल्व करती है, और वो एक एल्फ मेज है जो अपनी पार्टी के साथ डीमन किंग को हरा देती है। लेकिन तो सही है कि एल्फ की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो भाई अपनी फ्री एरन के लिए 10-20 साल कुछ भी नहीं थे, पर अपने इंसानों के लिए वो पूरा लाइफ टाइम था। और जब वो दोस्त यादों की वैल्यू समझने लगती है तब तक काफी देर हो चुकी थी, और उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट भी होता है, काश मैं उस टाइम अपनी फीलिंग को समझ पाती, काश मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाती। बट अब फ्री एरिन अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके दोबारा से एक न्यू जर्नी पे निकल जाती है, और फिर शुरू होता है उसकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर, जिसके अंदर वो दोस्ती, प्यार, यादें असली में क्या होती है वो ये समझती है। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इमोशनल स्टोरी टेलिंग। हर एपिसोड एक छोटी सी कहानी के थ्रू हमें लाइफ लेसन देता है, कभी एक फेयरवेल तो कभी एक छोटी सी याद और कभी एक छोटी सी मुस्कान। फ्री एरिन एनिमे हमें सिखाता है कि टाइम सबके लिए अलग है, लेकिन इमोशन को कोई दबा नहीं सकता। सो अगर तुम्हें कुछ लाइट हार्टेड सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी कहीं देखनी है तो ये एनिमे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एंड इसका नेक्स्ट ईयर सेकंड सीजन भी आने वाला है, तो अभी जाके इस एनिमे को देख लो। और हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी एनिमे बता रहा हूँ सारी की सारी वर्थ वॉचिंग है, तो भाई ट्रस्ट मी, इसके अंदर तुम्हारा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा।
सो अपनी 6th एनिमे है साइबरपंक एज रनर। तो भाई मैं इस लिस्ट के अंदर से गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये एनिमे की स्टोरी लाइन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। वो इसलिए क्योंकि ये एनिमे 2023 में एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड विन कर चुका है। अभी साइबरपंक नाम की दुनिया में एक ही रूल है, या तो सर्वाइव करो या फिर सिस्टम के हाथों अपने आप को बर्बाद कर लो। और अगर तुमने साइबरपंक का गेम खेला है तो इतना समझ लो कि ये उसका ही एनिमे अडेप्टेशन है और तुम इस साल जाओगे गेम के अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। पर हाँ, एनिमे की स्टोरी लाइन गेम से काफी अलग है, जहाँ में डेविड नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा गरीब है और अपना डेविड अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है ताकि वो अपनी माँ को प्राउड फील करा सके। पर एक दिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है और अपना डेविड स्कूल छोड़ देता है और यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स को इंस्टॉल भी करा लेता है ताकि वो पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और फिर वो मिलता है एक खतरनाक टीम से जिनका नाम है एज रनर्स, और वहीं से इस एनिमे का एक्शन अपनी पीक पे चला जाता है। यार इस एनिमे का कैरेक्टर डिजाइनिंग, एनिमेशन, प्लॉट ट्विस्ट सब कुछ टॉप नॉच है। तो अब मैं इस एनिमे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बार इस ऑसम एनिमे को जाके देखो और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। नंबर 7, विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। अब अगर तुम्हें हैरी पॉटर या फिर मैजिकल टाइप की सीरीज कहीं देखनी है तो विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड एनिमे तुम्हें शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा एक्सपीरियंस कराएगी। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर जगह मैजिक का राज है, यहाँ हर इंसान की जिंदगी मैजिक से ही चलती है। और इस दुनिया के अंदर अपने मेन कैरेक्टर बिल शेल्फर्ड को बिल्कुल भी मैजिक नहीं आता। बेचारा बचपन से मेहनत करता आ रहा है बट कभी ये एक सिंगल स्पेल को यूज नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। और बचपन में उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड अल्फारिया से वो एक प्रॉमिस भी करता है कि हम दोनों बड़े होकर एक मागिया वेंडर बनेंगे, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर बनेंगे। बट अपनी अल्फारिया बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी और वो एक वोटर यूजर मागिया वेंडर भी बन जाती है। लेकिन भाई अपना विल शेल्फर्ड बहुत ज्यादा कमजोर रह जाता है, लेकिन भाई मानना पड़ेगा अभी भी उसमें हिम्मत नहीं आ रही है। तो क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये तो तुम्हें इस एनिमे को देखने के बाद ही पता लग पाएगा। और एनिमे के एक्शन काफी फ्लैशी और स्मूथ है, तो एक बार इस एनिमे को जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 8, आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। सो इस एनिमे के अंदर अपना मेन कैरेक्टर शुरू में तो काफी ज्यादा मोटा और कमजोर होता है, जिस वजह से उसको लोग मारते हैं, बुली करते हैं और इवन घर वाले भी उसे लात मार के भगा देते हैं। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर के पुराने हाउस में रहने जाता है, बट गैस व्हाट, बंदे को वहाँ पे मिलता है एक सीक्रेट गेट, जहाँ पे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है। मतलब उसे भी अपने संजिनो जैसे एक लेवल अप सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर अगर वो डेली टास्क को कंप्लीट करता रहेगा तो वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हैंडसम होता जाएगा। एंड बेसिकली वो गेट दो डिफरेंट वर्ल्ड को ज्वाइन करता है, तो तुम्हें इस एनिमे के अंदर इसेकाई वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस मिलेगा और फिर बंदा अपने न्यू ऑसम लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। एंड ये वाली एनिमे मुझे पर्सनली ठीक ठाक लगी, तो तुम इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। नंबर 9, तोमो-चान इज अ गर्ल। तो अभी एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक तोमो नाम की लड़की के अराउंड, तो बचपन से टॉमबॉय स्टाइल में रहती आ रही है। मतलब वही जिनको लड़के वाले कपड़े पहनना पसंद है और थोड़ा मर्दों वाले रूप को टॉमबॉय बोलते हैं। और अब ये लड़की टॉमबॉय है तो इसका एक मेल बेस्ट फ्रेंड भी होना चाहिए ना, और वो है अपना जुनिचिरो, जो अपनी तोमो-चान का बचपन से पड़ोसी और दोस्त दोनों है। एंड भाई तोमो-चान अपने जुन को पसंद भी करती है और यहाँ तक कि वो अपने जुन को प्रपोज भी कर देती है। पर यार वो अपनी तोमो को सच में लड़का समझता है और उसे लड़के जैसा ट्रीट भी करता है। तो अब अपनी तोमो-चान को एक परफेक्ट लड़की बनना पड़ेगा ताकि वो अपने जुन को अपने प्यार में गिरा सके। देखो ये एनिमे कॉमेडी और रोमांटिक वाइब के साथ तुम्हें बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगी, और भाई मेरी मानो तो ये शॉर्ट टाइम के लिए काफी अच्छी चॉइस है। एंड मुझे इसकी एंडिंग जस्ट परफेक्ट लगी, तो एक बार इस एनिमे को जरूर देखना। नंबर 10, गॉड गेम्स वी प्ले। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक सिंपल चीज पे डिपेंड करता है, जो है एक गेम। और वो भी छोटे मोटे गेम्स नहीं बल्कि गॉड लेवल गेम्स। और यही कॉन्सेप्ट लेकर आता है ये एनिमे, जिसका नाम है गॉड गेम्स वी प्ले। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक मिस्टीरियस और थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट से, जहाँ पे ह्यूमंस और गॉड एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करते हैं। और ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंसान के फ्यूचर और पावर को ये गेम डिसाइड करती है। अब अगर किसी इंसान ने गेम को 10 बार जीत लिया तो वो गॉड से कुछ भी मांग सकता है, पर अगर वो 3 बार लगातार हार गया तो वो कभी ये गेम को नहीं खेल पाएगा। एंड इस गेम को अपना मेन कैरेक्टर भी खेलता है, जो बचपन से एक प्रो लेवल का गेमर है। देखो एनिमे तो मुझे बिल्कुल सिंपल लगी, बट अगर तुम्हें सर्वाइवल गेम जैसी सीरीज देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम्हें वैसा ही थ्रिल देगी। और भाई इसमें हर गेम के रूल बहुत ज्यादा यूनिक होता है, जो तुम्हें एक्साइटमेंट से भर देगी। और हाँ, ये सारी की सारी एनिमे तुम क्रंचीरोल पे एंजॉय कर सकते हो। बाकी शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हें कुछ अगर बढ़िया एक्सपीरियंस करना है तो ये 10 की 10 एनिमे तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, मैंने इसके पार्ट 2 की लिस्ट ऑलरेडी बना ली है, तो जैसे इस वीडियो पे 10 के व्यूज आ जाएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो तुम्हें कमेंट के अंदर जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।